के बाद हम केकेआर को टेस्ट करना चाहेंगे उनको ऐसे ऐसे करके। तो टेस्टिंग कंडीशंस में आपके पलटवार हो गया जब रिंकू और नीतीश की पार्टनरशिप लगी। मतलब गिर सकते थे उन दोनों के विकेट भी, पर गिरे नहीं। उन्होंने भाई कमान संभाल के रखी, अड़े रहे विकेट के आगे और बताया कि पार्टनरशिप कैसे बिल्ड होती है स्लो पिचेस पर। और सामने जब एम एस धोनी की कप्तानी भी हो, एम एस धोनी भी हो, तो उनके खिलाफ भी पार्टनरशिप बन सकती है। रिंकू जब खेल रहे थे, यानी कि रिंकू ने आते ही प्रेशर रिलीज करा नीतीश पे से और तेज खेलने लग गए थे। फिर तब तक नीतीश स्ट्राइक जो रखी थी उन्होंने नॉन स्ट्राइकर पर एंकर कर रहे थे। फिर उसके बाद नीतीश खेलते हैं, फिर रिंकू करते हैं, तो दोनों बारी बारी से कर रहे थे और पार्टनरशिप बिल्ड हुई, मैच जीत गया। बिल्कुल वही बात है ना कि जिस तरह से रिंकू और नीतीश राणा इन दोनों ने बल्लेबाजी की, तो इन्होंने दिखाया चेन्नई सुपर किंग्स को कि भाई चेपॉक की धीमी पिच पर बल्लेबाजी करते कैसे हैं, कैसे स्ट्राइक रोटेशन करते हैं, और जब मौका मिला तब अटैक भी किया। और आज देखिए नीतीश राणा विनिंग साइड पर है, एम एस धोनी लूजिंग साइड पर है। तो ये डिफरेंस कहीं ना कहीं दिखा। शुरुआत में ही चेन्नई की तरफ से स्ट्राइक रोटेशन ख़त्म हो गया था, विकेट पर विकेट गिर रहे थे। बाद में जडेजा और शिवम दुबे में पार्टनरशिप हुई, बट वहाँ पर भी शिवम दुबे जडेजा का साथ नहीं मिला। हाँ मेरे ख्याल मोइन अली के आउट होने के बाद नहीं, मोइन अली और अंबाती रायडू का तो विकेट उन्होंने देखा है। शिवम कॉनवे के आउट होने के बाद 10वें ओवर में आते थे शिवम दुबे, और शिवम दुबे के आने के बाद उन्होंने अगले ही ओवर में देख लिए 2 लगातार विकेट। वो है रायडू का और मोइन अली का। फिर उसके बाद जडेजा आते हैं। जडेजा इतनी स्लो बल्लेबाजी, मतलब उनसे भी अवे टर्न कर रही, पहली 2 गेंदें तो इतनी अवे टर्न कर गई, पड़ के बाहर। टर्न काफी था, वरुण चक्रवर्ती इतना टर्न करा रहे थे, सुनील नारायण करा रहे थे। तो वही बात है कि टर्न की वजह से, स्लो पिच होने की वजह से एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम थी जडेजा की। नहीं तो पेस होती तो मार लेते वो, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। और देखिए वही फासला रहा। और मेन बात, चेन्नई में चेपॉक में सीएसके के स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला, और ये कमी सीएसके की आज मैच को बिल्कुल। और अगर बात करें तो क्वालिफायर 1 के चांसेस बताऊं आईपीएल 2023 में टीमों के, तो गुजरात के 90% है, मुंबई इंडियंस अब 40 पे पहुंच गई, सीएसके से भी आगे। सीएसके 38% और एलएसजी 23%। क्या ये बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या गुजरात और सीएसके टॉप 2 में नहीं रहेंगी क्या, या फिर क्वालिफाई करेंगी भी या नहीं करेंगी? ये भाई यहाँ तक पहुंची, अगर क्वालिफाई नहीं करी ना, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखो तो चौथे नंबर पर एलएसजी है। एलएसजी चौथे नंबर पर थी आज वैसे तो, पर एलएसजी के भी अब चांसेस हो गए हैं क्वालिफायर 1 में पहुंचने के 20+%। और अगला जो मैच है वो एलएसजी और एमआई है। देखिए पॉइंट्स देखो, 13, 14, 15, 16, मतलब जीटी के 16, सीएसके के 15, 14 एमआई के और एलएसजी के। और अगला मैच एलएसजी वर्सेस एमआई है। अब वहां पे अगर एलएसजी जीतती है तो एलएसजी नंबर 2 पे आएगी। हाँ, नंबर 2 पे आ जाएगी, क्योंकि नेट रन एलएसजी सीधा नंबर 2 पे आ जाएगी, सीधा नंबर 2। और अगर एमआई जीती, और अगर एमआई जीती तो नंबर 2 पे आ जाएगी। देखो नेट रन रेट तभी बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, इतना तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि एलएसजी का भी चौथे नंबर पे नेट रन रेट है +0.309 और सीएसके का भी है तो +0.381, तो इतना तो बढ़ जाएगा 8 पॉइंट का तो ठीक है। तो फिर तीसरे पे चौथे पे खिसक जाएगी एमआई। एमआई चौथे पे खिसक जाएगी या एमआई के 12 मुकाबले हो जाएंगे, तो एमआई का रन रेट भी नीचे है, और एमआई क्या पता 5वें पर भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी हो सकता है। हाँ नहीं 5वें पे नहीं जाएगी। अगर एमआई देखो ना, हाँ आरसीबी बहुत लफड़ा है भाई। अगर पर कल का मैच जो है गुजरात हैदराबाद, अगर गुजरात कल हार गई तो वो 16 पे तो रहेगी, बट अगर एमआई अंदर आ गई, मतलब एमआई अगला मैच जीत गई, तो नेट रन रेट से फिर भी नहीं, गुजरात टॉप पे ही बनी रहेगी। गुजरात तो अपने आखिरी मैच तक टॉप पे रहेगी। रिंकू सिंह बने प्लेयर ऑफ द मैच। रिंकू सिंह भाई बनना भी चाहिए यार, क्या बल्लेबाजी करी है भाई, प्रेशर उतारा है नीतीश राणा नॉट आउट गई, एक अच्छी पारी है। तो देखिए ऐसी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जो आज आरआर में किसी ने नहीं ली, टू बी ऑनेस्ट भाई। देखिए चेज करना है तो चेज में लेनी पड़ेगी, स्ट्राइक रोटेशन रखना पड़ेगा, जो किसी बल्लेबाज ने दिखाया नहीं, सब मार रहे हैं जा रहे हैं, यही हो रहा है। बिल्कुल ये तो है भाई, ये तो है, और ये सही बात है। बट जिस तरह से पॉइंट्स टेबल जा रहा है, बड़ा कश्मकश वाला काम चल रहा है। और जिस तरह से रिंकू सिंह ने आज बैंड बजाई है, या नीतीश राणा ने जो बैंड बजाई है, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि चेन्नई को जाके हराना ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी टीम के लिए। राजस्थान ने भी किया, उन्होंने चेपॉक में हराया, अब केकेआर हरा के चली गई। तो एमएस धोनी को भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर गलतियाँ हुई है और कहाँ, मतलब क्या
बैटिंग में और रन बनने चाहिए थे कि आप राइडू की जगह किसी और को इम्पैक्ट प्लेयर बना सकते हो। मे भी आप ये भी तो कर सकते हो, आप डेवन कॉनवे को हटाकर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आप बेन स्टोक्स लाओ। बट वही बात है कि ना, स्लो ना। पिचों पे बेन स्टोक्स नहीं चल पाएंगे, बेन फिटनेस स्टोक्स, हाँ। अवेलेबल है वो, बट कॉम्बिनेशन के कारण नहीं खेल रहे। नहीं खेल रहे तो खिलाओ ही मत ना, फिर छोड़ो बेंच तो इनके पास बैकअप प्लेयर कौन है अगर इंडियन प्लेयर देखें, अंबती राइडू के अलावा? नहीं है नहीं है ना, ऐसा कोई इंडियन प्लेयर नहीं है जो अंबती राइडू को रिप्लेस करके आए। और अब तो कोई रिप्लेस अरे नहीं पर कर बेन स्टोक्स को लाओगे तो फॉरेन प्लेयर तो जाएगा बाहर, फॉरेन प्लेयर किसको बाहर करोगे? रहा। वही सब तो बात, परफॉर्म कर रहे हैं, वही पृथ्वी बात है राणा ना। तक परफॉर्म कर रहे हैं, तीक्षणा भी कर रहे हैं और डेवन लगभग। कॉनवे की बैटिंग, डेवन कॉनवे मान लो अगर सस्ते में आउट हो गए और डेवन कॉनवे को अगर आप रिप्लेस कर दो, अगर आज सेंटनर को अगर खिलाते मान लो सेंटर भी हो तो क्या होता? अच्छा ऑप्शन है। पर वही है, जडेजा और सेंटनर सेम ऑप्शन है, और जब किसको बाहर करोगे? जडेजा, तीक्षणा, मोइन अली, 3 अलग अलग वैरायटी वाले स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले तो सेंटर फिर क्या ही कर सकते थे। क्या पता, देखो मतलब स्किड वगैरह भी होता है उनका, सही घूमता भी है, पर जडेजा और सेंटनर सेम तरीके के हो गए। और आज तो पथिराना देखिए, धोनी को कितना ज़्यादा चेंज करना पड़ा फील्डिंग, बॉलिंग चेंज की। पथिराना को स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद 10वें ओवर में लाना पड़ा, जबकि वो बंदा 13-14 ओवर में इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करता है। विकेट नहीं मिल रहे थे, विकेट के लिए लाना पड़ा। पथिराना भी नहीं ले पाए विकेट, क्योंकि स्कोर इतना बड़ा था नहीं जो बल्लेबाज हिट करे। पथिराना की गेंदबाजी यह है कि अगर उनकी सीधी बॉलों को, स्टंप वाली लाइन को अगर कोई हिट करता है तब वहाँ पर विकेट मिलने के चांसेस हैं, या मिस करता है। अब यहाँ तो इनको ज़रूरत ही नहीं थी ना, इनको तो ज़रूरत थी ही नहीं कि भाई पथिराना पे हिट किया जाए, आराम से खेलो सिंगल डबल, तो वहाँ पे मैच ख़त्म हो गया पूरा। और देखिए अभी धोनी ग्राउंड का चक्कर भी लगा रहे हैं, तो क्या ये मतलब चेन्नई में अपना मतलब आखिरी अब मुझे नहीं पता, लगता क्वालीफायर 1 तो है अभी चेपॉक में, और देखिए पहुंचे जर्सी भी तो वगैरह सही। फेंक रहे हैं। पहुंचे भी तो सही, जर्सी वगैरह फेंक रहे हैं मतलब। जर्सी मतलब वो थोड़ा सा एक कुछ उछाल के उन्होंने फैंस की तरफ फेंका, कुछ किसी ने दिया था, बॉटल थी या मतलब जर्सी अच्छा, थी या साइन क्या करके दिया होगा, क्या पता। मे भी हो सकता हो, जैसे प्रीति जिंटा नहीं करी थी उस दिन पंजाब वाली टी शर्ट ऐसे करके हाँ, फैंस को थोड़ा सा सेलिब्रेशन के लिए, तो MS धोनी ने किया तो है। देखो बाकी चक्कर तो लगा रहे हैं चेपॉक में, भाई चक्कर क्यों लगा रहे हैं, इसका साइन बॉल क्या है? भी फेंक रहे हैं साइन क्या है? ये तो यार ये क्या, ये नहीं कि फैंस को ठीक है धन्यवाद है, बट क्या क्वालीफायर वन में अगर नहीं पहुंची, मतलब चेन्नई अगर प्लेऑफ्स नहीं पहुंची तो भाई क्या ये ऐसा चेन्नई क्यों में कर रहे हैं आखिरी भाई मैच धोनी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? है? यार ये MS नहीं यार, ये फेयरवेल नहीं हो सकता, मतलब होना चाहिए। अजीब लग रहा है यार, अजीब लग रहा है। क्या ये चेन्नई को आखिरी बार, नहीं वैसे ही कर रहे होंगे, मतलब अगर मान लीजिए ये क्वालिफाई नहीं कर पाई ऐसे, हाँ तो तब तक तो तभी आखिरी होगा ना। पर वैसे लगता है क्वालिफाई कर जाएगी, प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। क्वालिफाई तो कर जाएगी, 15 पॉइंट है, क्वालिफाई कर जानी चाहिए। जब 14 पे अगर क्वालिफिकेशन हो रहा है तो 15 पे भी तो हो सकता है आराम से, बट क्या भाई है चक्कर लग रहा है यार ग्राउंड का। ये बहुत रेयर चीज़ है ना कि धोनी ऐसे लगाएं, मतलब क्या ये सच में इंडिकेशन है उनके आखिरी मैच का? देखिए आखिरी I don't तो know। IPL है ही, ये तो मान के चलो, मेरे को लगता है क्योंकि आखिरी IPL है। इसके बाद मतलब वो बोल रहे हैं कि आप मुझे रिटायर करवाना चाहते हैं, जैसा ये सब चीज़ें जो डैनी मॉरिसन को बोली थी वो बोल रहे हैं, पर अब कितना ही खेलेंगे, रियलिटी है। CSK के साथ जुड़े रहेंगे, पर एज अ प्लेयर तो मुझे नहीं लगता आगे। बट क्या ये क्या चेन्नई के फैंस भाई को फेंक ही दी। सिर्फ वो ये तो मतलब शर्टें फेंक, मतलब टी-शर्ट्स, जर्सी, jerseys, हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? इसके पीछे की वजह क्या है कि भाई क्या उन्होंने पोस्ट मैच में कुछ बोला है? मतलब क्या पोस्ट मैच में उन्होंने ये बड़ी खबर हो जाएगी अगर कुछ ऐसा ऐलान किया हो तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ ऐलान किया होगा या ऐसे ही कर रहे होंगे वो। MS धोनी ने, राणा जी की तो बात आ गई है, MS धोनी, यार MS धोनी का इसमें दिखा नहीं रहा पोस्ट मैच, क्या बात है भाई? मतलब ये थोड़ा सा मतलब वो है कि अजीब लग रहा है, जैसे MS चाह रहे हैं वहाँ पे फेयरवेल दे रहे हैं, तो क्या ये आखिरी बार वो वहाँ पर खेल रहे हैं? MS धोनी का अब तक आया नहीं कुछ पोस्ट मैच में, जबकि उन्होंने सबसे पहले बोला था। हाँ, सबसे लूजिंग कैप्टन सबसे पहले बात करता है ना। यार ये थोड़ा सा मतलब इस बारे में प्रकाश डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सुनील गावस्कर से मिल रहे हैं MS धोनी, और ये पॉजिटिव चीज़ें नहीं है। ये सुनील गावस्कर की शर्ट पर उन्होंने साइन किया भाई ऐसा क्यों यार, ये क्यों? मतलब इस साइन क्या है इस चीज़ का? मतलब साइन वाइन करो सब ठीक है, नहीं MS धोनी का मुझे मिल गया, और क्या उन्होंने ऐसा कुछ says and this is not a verbatim,
the minute we bowled the first ball in the second innings, we knew we needed 180, but there was no way we could have got 180 on that pitch. The dew made a big difference in the second innings. We can't really blame our bowlers, any of our bowlers, just that the conditions had a big impact on the game. Very happy with Shivam Dube for what he has done, but important that he's not satisfied and keeps improving. Chahar swings the ball, he knows what fields to take and he bowls accordingly. बस यही बोला. यार तो फिर ये लैप क्यों लगा रहे हैं, मतलब ये ग्राउंड लैप क्यों लगा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा. मतलब ऐसे ही लगा रहे होंगे, मतलब कि